बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर साधा निशाना, कहा देश में धार्मिक युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल। एक्स पर कहा, अगर कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, कहा भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती दे नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। निशिकांत दुबे पर जयराम रमेश ने निशाना साधा, कहा वो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने किया पलटवार, कहा दुबे का बयान अपमानजनक है और ये सुप्रीम कोर्ट जैसे सम्मानित संस्थान पर सीधा हमला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान से बीजेपी ने किनारा किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के बयान पूरी तरह व्यक्तिगत हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। संविधान के सवाल पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। हाई लेवल बैठक के बाद देश भर में संविधान बचाओ रैली के आयोजन का फैसला। पहले चरण में 25 से 30 अप्रैल तक राज्य स्तरीय रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 3 से 10 मई तक जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी एआईसीसी महासचिव, प्रभारी और हमारे फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में फिर साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ दोनों ने स्टैंड लिया। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र हित में अगर साथ आना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत, कहा दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये झगड़े और विवाद बहुत मामूली है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का गुरुवार को विरोध किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया, कहा महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य है, लेकिन हमें देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने के लिए हिंदी भी सीखनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को हिंदी भाषा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देगी। आज हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चंबा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक, सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली को जल संकट से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल, जल टैंकर सेवा का शुभारंभ करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और जल संसाधन मंत्री परवेश वर्मा सुबह 10 बजे संत निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी में 1111 जल टैंकर सेवा का शुभारंभ करेंगे। आज से अमेरिका और पेरू की 10 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 से 25 अप्रैल तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन का करेंगे दौरा। सैन फ्रांसिस्को की यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखना विषय पर भाषण भी देंगे। 26 से 30 अप्रैल तक पेरू की अपनी पहली यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, व्यापार जगत के नेताओं के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सीतारमण पेरू में वर्तमान में काम कर रहे भारतीय निवेशकों और व्यवसायों के साथ पेरू का दौरा करने वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भी करेंगी बातचीत। मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। एनसीडब्ल्यू की टीम ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया।
मुर्शिदाबाद पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से भी मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भावेश चंद्र रॉय की हत्या पर कांग्रेस प्रमुख खड़गे का हमला। एक्सपोस्ट पर लिखा, बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहा अत्याचार। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल। हाईकोर्ट को बताया उपद्रवियों ने किया हिंदुओं को टारगेट। रिपोर्ट के मुताबिक दंगाइयों ने सुरक्षा बलों से छीना गोला बारूद, साथ ही मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक कुल 315 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 2 नाबालिग भी शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की राज्य में शांति बनाए रखने की अपील। कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार में अगले 2 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना। बिहार के 17 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की मौसम विभाग ने चेतावनी दी। 10 दिन में ठनका गिरने से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज। सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद जैसे जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। ओडिशा में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया। कटक, भुवनेश्वर, पुरी जिलों में पेड़ गिरने और जलभराव की खबरें। उत्तराखंड के 12 जिलों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू जैसे जिलों में बर्फबारी के संकेत। हर साल मानसून सीजन में औसत से 105% ज्यादा बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में सिपाही ने साथी जवान को गोली मारी। घटना में एक जवान की मौके पर मौत। बेगूसराय में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने 5 साल की मासूम की हत्या कर दी। मृतक गोलू घर से बिस्किट खरीदने दुकान गया था, तभी आरोपी ने उसे घर में खींच लिया, सिर पर नुकीली चीज से वार कर हत्या कर दी। गिर गए। बिल्डिंग हादसे में 11 की मौत। ग्वालियर में पुलिस की सरेआम उगाही पर एक्शन। बीट प्रभारी और वसूली करने वाला आरक्षक लाइन अटैच। वसूली का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने लिया एक्शन। गोल पहाड़ी इलाके में ट्रक से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। इटावा में दर्दनाक हादसा। स्विमिंग पूल में नहाते समय युवक की मौत। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान। 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे धाम के कपाट। रांची में एयर शो का दूसरा दिन। पहले दिन दिखा भारतीय वायुसेना का शौर्य। झारखंड में पहली बार एयर शो की हुई प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जाएंगे चीते। सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। मोहन यादव ने बताया, मध्य प्रदेश में वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने और इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। अब मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य को भी चीतों से आबाद किया जाएगा। आज ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर गांधी सागर में छोड़े जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हो रही अल्पसंख्यकों की हत्या को लेकर अमेरिका का बड़ा एक्शन। एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को बांग्लादेश न जाने के लिए कहा। व्हाइट हाउस ने कोविड लैब लीक के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। बाइडेन पर उठाए सवाल। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अब कोविड-19 लैब लीक थ्योरी को समर्पित एक पूरा पेज है। 48 घंटों में गाजा में इजरायली सेना ने बरपाया कहर। इजरायली सेना के हवाई हमलों में 92 से ज्यादा लोगों की जान गई। आईपीएल 2025 के 36वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन टीम 6 रन ही बना पाए। आवेश खान ने आखिरी ओवर में हेटमायर को आउट करके 9 रन डिफेंड किए। गोरखपुर में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं राहुल गांधी। योगी ने कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए उषा ठाकुर ने दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कुत्ता बिल्ली बनोगे।
वित्तीय अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार, कहा नाक तक भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार सरकार। मुंबई के विले पार्ले में दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी के तोड़े जाने के खिलाफ गुस्से में जैन समुदाय। विले पार्ले से अंधेरी ईस्ट बीएमसी वार्ड ऑफिस तक जैन समाज ने निकाला मार्च। 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़ने के खिलाफ मोर्चा। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक वस्तुएं सड़क पर फेंकने का आरोप। सेशन सिविल कोर्ट के आदेश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी अपील, लेकिन बीएमसी ने पहले ही कार्रवाई को अंजाम दे दिया। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी का नीतीश पर वार, कहा नाक तक लिप्त है बिहार सरकार भ्रष्टाचार में। तेजस्वी यादव ने कहा सत्ता में बैठे लोग समझ रहे होंगे वो दोबारा सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए वो सरकारी खजाने से लूट कर रहे हैं। नासिक अवैध दरगाह को तोड़ने के मामले में दंगा भड़काने में एआईएमआईएम का नेता गिरफ्तार। मुख्तार शेख पर पुलिस पर हमला, लोगों को भड़काने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 38 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 33 नक्सलियों में से 17 पर है 49 लाख रुपए का इनाम। 9 महिलाओं समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में मुचाकी जोगा, उसकी पत्नी मुचाकी जोगी भी शामिल। 33 नक्सलियों में 5-5 लाख रुपए के इनामी भी शामिल। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी, 24 छात्रों ने स्कोर किया 100 परसेंटाइल। टॉपर्स में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। पश्चिम बंगाल की देवदत्ता माझी, आंध्र प्रदेश की साई मनोहना गोथीकोंडा ने टॉपर लिस्ट में बनाई जगह। पूरे 100 परसेंटाइल हासिल कर टॉपर लिस्ट में शामिल। परिणाम के साथ साथ जेईई एडवांस 2025 के लिए कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स और राज्यवार टॉपर्स की सूची भी जारी की। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे धाम के कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रवक्ता ने दी जानकारी। 2 मई को श्री केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। जयपुर में बन रहा अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर सजने वाला दरबार। जून में राम मंदिर में राम दरबार और सप्तऋषियों की 18 नई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार और उससे जुड़ी प्रतिमाओं को गढ़ने के लिए जी जान से जुटे हैं पांडे मूर्ति भंडार के कारीगर। रामलला के विराजने के लिए साल बाद मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होगा।